कॉन्सेप्ट है नेव स्ट्रिंग मैचिंग। ये बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा था उसी की ब्रूट फोर्स अप्रोच है। जैसे कि स्ट्रिंग मैचिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है कि एक पैटर्न हमें दिया रहेगा, उसे हम टेक्स्ट से मैच करके देखेंगे कि वो पैटर्न कितनी बार आया भी या नहीं। तो एक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हमें पैटर्न दिया रहेगा P और टेक्स्ट दिया रहेगा T। हम P को 1 बाई 1 स्लाइड करते रहेंगे और टेक्स्ट यानी जो पैटर्न है वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 1 बाई 1 हम स्लाइड करते रहेंगे और मैच करते रहेंगे कि हाँ सही जा रहा है या नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद शिफ्ट करेंगे T को 1 से और दोबारा स्टार्ट करेंगे, यानी पैटर्न तो दोबारा 1 पे पहुंच जाएगा और T को 1 आगे शिफ्ट करेंगे अगर कोई मिसमैच अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इसका सूडो कोड है। नेव मैचर ये एक फंक्शन है बेसिकली जिसके अंदर हमने अपना T यानी टेक्स्ट जो स्ट्रिंग हमारी बड़ी वाली है वो दे दिया और पैटर्न दे दिया। अब N क्या है? T की लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ। M क्या है? P की लेंथ। S कोई एक रैंडम वेरिएबल है जो कि चलेगा कहाँ तक? N माइनस M तक। वो क्यों चलेगा वो अभी आप समझ जाओगे कि इसकी लेंथ 3 है, ये लास्ट कहाँ तक चेक कर पाएगा? अब सीधी सी बात है, अगर ये 8 पे आ गया तो 8 पे आने के बाद ये 3 कंपेयर नहीं कर सकता है, तो लास्ट ये 7 पे ही चल सकता है। तो फॉर एग्जांपल 9 माइनस 3 यानी 6 तक चलना चाहिए। ठीक है ना, तो 6 इंक्लूड करने के बाद वो 7th को चेक करेगा, फिर उसके बाद 7th के बाद नहीं चेक करेगा। मैंने बोला ठीक है। फिर इसके बाद Q में T और P हमारा दोनों दिया हुआ है। अब ABC ये हमारा पैटर्न दिया हुआ है, इसे एक क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो N है वो कहाँ तक चलेगा? T की लेंथ, यानी ये 0 से हमने शुरू कर रखा है, ये 1 से शुरू करेंगे तो 9 तक ऐसे चल रहा है, ऐसे अगर 1 से यहाँ शुरू करेंगे तो 10 तक चलेगा। तो N चलेगा बेसिकली हमारा 10 टाइम्स और M चलेगा हमारा 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो 10 माइनस 3 यानी S कहाँ तक चलेगा? 7 तक। ठीक है, अब S 7 तक चलेगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, I की वैल्यू उठाते हैं। I क्या है? इसका लूप, और J क्या है? इसका लूप। ये अज्यूम करके चल लो। ठीक, I 0 पे और J 0 पे। क्या वैल्यू सेम है? हमें मैच करना है कि स्ट्रिंग सेम है कि नहीं है। स्ट्रिंग मैचिंग नाम से हमें पता चल रहा है। तो हम देखेंगे T का I क्या है। T का I इज इक्वल टू A और P का I इज इक्वल टू A, यानी दोनों वैल्यू सेम है। तो A इज इक्वल टू A। फिर हम आगे दोनों को बढ़ा देंगे, I इज इक्वल टू I प्लस 1 और J इज इक्वल टू J प्लस 1। ठीक है, हाँ। फिर इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो जब हम अगली कंडीशन मैच करेंगे, J इज इक्वल टू 1 और I इज इक्वल टू 1, इस पे कंडीशन क्या रहेगी? तो इसमें हम देखेंगे क्या T का 1 क्या P के 1 के बराबर है? T पे B है और P पे भी क्या है? B, यानी ये कंडीशन भी ट्रू है। अब फिर से I को एक बढ़ा दो, I अब 2 हो गया और J भी अब क्या हो गया? 2। अब C मैच करेगा। क्या T का 2 P के 2 के बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल बराबर है। क्यों? C इज इक्वल टू C। तो अब यहाँ तक तो प्योर मैच हो गया कि हाँ यहाँ तक पैटर्न पूरी तरह से मैच कर रहा है। ठीक, और यही हमारा रियल पैटर्न भी है। हमारा रियल पैटर्न क्या था? ABC, यानी हमें हमारा एक रियल पैटर्न तो मिल गया। फर्स्ट पैटर्न हमने फाइंड कर लिया, फर्स्ट पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद ये हमने तब ऑब्जर्व किया था जब हम I इज इक्वल टू 1 से चले थे। अच्छा, अब 3 के आगे तो हम मैच कर नहीं सकते हैं, तो अब अगला मैच करने के लिए हम I इज इक्वल टू 2 से चल के देखते हैं, यानी और अब इस कंडीशन पे J हमारा जो था वो यहाँ पहुँच चुका था। अब J हमारा वापस से बैक ट्रैक करके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक बार हमने हमारा पैटर्न पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम देखेंगे कि T का 2 क्या अब बराबर है किसके? P के 1 के। तो ऐसा नहीं है। क्यों? B इज इक्वल टू A, और ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है,
इसी तरह हम आगे आई को फिर से आगे बढ़ा देंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई 3 हो गया। अब टी का 3 कितना है, टी का 3 सी है। क्या सी ए के बराबर है, फिर से गलत है। आई इज इक्वल टू 4, तो टी का 4 क्या इक्वल है किसके, पी के 1 के, फिर से नहीं है। क्यों, क्योंकि डी इज नॉट इक्वल टू ए। फिर आई इज इक्वल टू 5, ये E इज इक्वल टू ए, ये भी नहीं। I इज इक्वल टू 6, हाँ A इज इक्वल टू ए, ये सही हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे I इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो और J इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर दो। तो हमारा अगला कंडीशन I 7 पे कितना है, B है, और J 2 पे कितना है, B है, ये भी मैच हो गया। फिर से I इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो और J इज इक्वल टू जे प्लस 1 कर दो। अब आई 8 पे कितना है, यानी T ऑफ 8 और P ऑफ 8, इनको चेक करना है। अब T ऑफ 8 कितना है हमारे पास, वो है A, और P ऑफ 8 कितना है, वो है हमारा C। P ऑफ 8 सॉरी, दिस इज P ऑफ 3 एज वी हैव प्रीवियसली चेक P ऑफ 2। तो ये है C और ये है A। अब ये कंडीशन गलत हो गई, यानी ये हमारा पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये टेक्स्ट वाला लूप था ये हमारा बैक ट्रैक करेगा। जैसे ये थी हमारी रियल वाली टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो हमारा आई कहाँ तक आ गया था, यहाँ तक। अब आई बैक ट्रैक करेगा कहाँ पे, आई शुरू कहाँ से हुआ था, जब उसने पैटर्न पहला ऑब्जर्व किया था, वो शुरू किया था उसने आई इज इक्वल टू 6 से, यानी 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे, ठीक है, 7 8 9, यानी यहाँ कहीं पे उसने शुरू किया था ए बी ऑब्जर्व करना। ए और बी उसने ऑब्जर्व किया, उस यहाँ पे आके जब उसे दूसरा ए मिला तब उसने वो क्रॉस किया। तो अब आई वापस से यहाँ पे आ जाएगा बी पर, और बी को मैच करेगा। क्या बी अब ए के बराबर है, ए क्यों, फिर से जे, क्योंकि यहाँ पे वापस आ जाएगा अपने रियल स्टेट पे। बी ये फिर से नहीं बराबर आएगा, फिर से आई आगे बढ़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। अब जब हम आगे बढ़े तो हमें दिखा a इज इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि p का 1 इज इक्वल टू t का 7, ये a है और ये भी a है। अब अगली वैल्यू चेक करेंगे, p इज इक्वल टू j प्लस 1 यानी 2, और यहाँ पे i इज इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी 8। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू बी आ जाएगा और ये कंडीशन भी सही हो जाएगी। अब फिर से j की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी यानी 3 हो जाएगी, और i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, ये 9 हो जाएगी। जब ये 9 पे पहुंचेगी तब भी ये देखेगा कि c इज इक्वल टू सी, यानी हमें हमारा अगला पैटर्न मिल गया, ठीक है ना। तो ये i इज इक्वल टू 7 के लिए चल गया हमारा लूप, और यहाँ पे हमारा ए बी सी हमें फिर से मिल गया, यानी हमें 2 पैटर्न्स हमारे मिल गए। अब हमें आंसर क्या लिखना है, जो हमारा आंसर आएगा वो हमें हमारा पहला पैटर्न कहाँ पे मिला और दूसरा पैटर्न हमें कहाँ पे मिला, ये लिखना है। अब जैसे हमारा दूसरा पैटर्न हमें मिल रहा है 7 पे और पहला पैटर्न हमें मिला था 0 पे, तो पैटर्न 1 तो 0 प्लस 1 यानी 1 पे मिला है। पैटर्न 2 वो मिला है हमें 7 पे यानी 7 प्लस 1 यानी 8 पे। ये हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। अब इसी तरह का अगर हम एक और क्वेश्चन देखें तो हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है ये, और टेक्स्ट दिया हुआ है ये। हमें हमारा पैटर्न क्या है, ए ए बी। हम मैच करना शुरू करेंगे, यहाँ पे आई का लूप चलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे जे का लूप चला देंगे। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले एलिमेंट को पकड़ना है, तो यानी t का 1 क्या p के 1 के बराबर है, हाँ है, तो a इज इक्वल टू ए, हाँ ठीक। फिर इसके बाद तो i को बढ़ा दो यानी p का 2 कर दो, और j को भी बढ़ा दो यानी t का 2 कर दो। अब क्या बराबर है, हाँ फिर से a बराबर है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। अब
टी की अगली वैल्यू देखो, क्योंकि फिर से दोनों सेम मिले तो आई भी बढ़ाओ जे भी बढ़ाओ। तो टी का 3 क्या पी के 3 के बराबर है? यहाँ पे टी के 3 में तो ए आ रहा है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है? बी। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो आई इज इक्वल टू 1 के लिए जो हमने पास चलाया था वो फेल हो जाएगा। अब यहाँ आई इज इक्वल टू 2 के लिए चला लेंगे। तो टी का 2 क्या पी के 1 के बराबर है? क्योंकि पी वापस से वहां पे आ जाएगा क्योंकि उसे कोई पैटर्न मिला नहीं। अब ये पी टी के 2 पे ए है, पी के 1 पे ए है, हाँ बिल्कुल है। फिर आई भी आगे बढ़ा, जे भी आगे बढ़ा, मैच कर लेंगे, अभी भी इक्वल है। अब टी का 4, यहाँ पे टी का 3 मैच करेंगे और यहाँ पे टी का 4 मैच करेंगे। क्या वो पी के 3 के इक्वल है? तो यहाँ पे तो ए है, बट यहाँ पे इक्वल किसके आना चाहिए? बी के। ये नहीं है, तो यहाँ पे फिर से पैटर्न मिसमैच हुआ। अब i इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे। ए सबसे पहले अगर देखेंगे t के 3 क्या इक्वल है p के 1 के? हाँ, a इज इक्वल टू a बिल्कुल है। फिर i को बढ़ाओ, t का 4 क्या p के 2 के बराबर है? a इज इक्वल टू a, हाँ ये भी है। फिर i और j को बढ़ाओ, क्या t का 5 p के 3 के बराबर है? तो b इज इक्वल टू b, हाँ ये भी है। तो हमारा पैटर्न एक फाइंड हमने कर लिया। पैटर्न 1 फाउंड। कहाँ पे फाउंड है? जो हमारा अभी ये i की कंडीशन चल रही है वहां पे, यानी एट फाउंड एट 3। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम मैच करेंगे i इज इक्वल टू 4 के लिए, तो शायद से हमें दिख जाएगा कि a इज इक्वल टू a तो आ जाएगा, बट अगली ही कंडीशन में a इज इक्वल टू b मैच करना पड़ेगा, तो नहीं आएगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा बार j यहाँ तक आता है b तक और हमें वापस जाना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ a तो हमारा सेम जा रहा है, तो i भी आगे बढ़ रहा है, j भी आगे बढ़ रहा है, मगर जैसे ही i यहाँ पे आता है और j यहाँ पे आता है तुरंत उसे बैक ट्रैक करना पड़ जाता है। क्यों? i को भी यहाँ पे आना पड़ जाता है क्योंकि 1 तो हो चुका, अब 2 पे आएगा, j वापस से 1 पे पहुँचता है। तो इस बैक ट्रैकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा टीडियस टास्क है मशीन के लिए ये परफॉर्म करना, और इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो क्या बनती? ऑर्डर ऑफ m इंटू n। m क्या है? इसकी लेंथ, और n क्या है? इसकी लेंथ। इस लेंथ तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं कि अब नेव स्ट्रिंग मैच को अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। नेव स्ट्रिंग मैचिंग के अब उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, बट फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार AKTU में इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट टीडियस है, इसकी वजह से मशीन सब यूज़ कम करती हैं। तो बस यही बैक ट्रैकिंग ना हो और कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा ना आए, इसके लिए हम इस टेक्निक को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं।